Study in UK and Australia without IELTS, very low charges. Excellent visa success rate. Nextgen visa consultant. 1090 Ram Gopal Street, Bishan Sarup Colony, Panipat. Contact number 9094 200 484. Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icons. Never miss any new updates. ईद की पावन पर्व पर शाह विलायत दरगाह में रही धूम। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला पहुंचे पानीपत, कार्यकर्ताओं से मिल आने वाले चुनाव पर की चर्चा। गोरक्षा दल की टीम ने पकड़ी गोमांस से भरी पिकअप गाड़ी, 2 गो तस्कर किए काबू। एक ही दुकान में दूसरी बार चोरों ने किया हाथ साफ, लाखों का सामान लेकर हुए फरार। जीटी रोड स्थित गौशाला मार्केट के ट्रांसफार्मर में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। अंतर्राष्ट्रीय मासूम उत्पीड़न बाल दिवस पर महिला मोर्चा के कार्यालय में हुआ सेमिनार। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं आपका अपना चैनल वॉइस ऑफ पानीपत। वॉइस ऑफ पानीपत पर मैं पिंकी दीवान हाजिर हूँ पानीपत दनादन लेकर। आइए शुरुआत करते हैं आज की गतिविधियों की। देश भर में ईद का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। पानीपत के वार्ड नंबर 8 में स्थित शाह विलायत दरगाह में ईद उल फितर की नमाज अदा कराई गई। मुस्लिम धर्म से जुड़े लोगों ने रमजान के पूरे महीने रोजे रखे। पूरे महीने ईद की चांद का इंतजार करने के बाद कल रात उन्हें ईद का चांद नजर आया और सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। ईद के इस मुबारक मौके पर चिश्तिया साबरिया वेलफेयर सोसाइटी द्वारा शाह विलायत दरगाह में हजारों मुस्लिम भाइयों को ईद उल फितर की नमाज अदा कराई गई। दरगाह के सजदा नशीन और मुतवल्ली सैयद मिराज हुसैन साबरी ने नमाज पढ़ाई और अमन और शांति की दुआ मांगी। इस मौके पर दरगाह में सजदा नशीन और मुतवल्ली के अलावा अन्य खादिम खास मेहमान मौजूद रहे। जब मुस्लिम समाज के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 1 महीने के रोज़े फ़र्ज़ किए हैं और जब 1 महीने रोज़े रखते हैं तो उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जैसे कोई बंदा, कोई शख्स इम्तिहान में बैठता है तो उसे रिज़ल्ट मिलता है, तो इसी तरह से रमज़ान जो 1 महीने के फ़र्ज़ किए हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंदों के ऊपर, तो 1 माह इम्तिहान में बैठने के बाद तो उसका जो रिज़ल्ट है वो ईद है, ईद उल फितर। ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है, बड़ा खुशी का त्यौहार है और सर्व धर्म सर्व समाज के लोग यहाँ, बल्कि हमारे हिंदुस्तान का तो एक अलग ही पैगाम है। पूरी दुनिया में यहाँ से एक पैगाम जाता कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब, चाहे दिवाली हो या ईद हो, सब धर्म के लोग मिलकर एकजुट होकर मोहब्बत और एकता का पैगाम यहाँ से जाता है पूरी दुनिया में। यहाँ का पैगाम मशहूर है कि हिंदुस्तान से तमाम दुनिया के कोने कोने में सर्व धर्म का पैगाम जाता है। और ईद ऐसा खुशी का त्यौहार है कि पूरे घरों में हर शख्स, बंदे, मुस्लिम समाज के घर घर में कई दिन पहले इसकी तैयारियां होती हैं, रातों दिन इसकी तैयारियां चलती हैं और औरत हो, बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, सब ईद की तैयारियों में मशगूल होते हैं। और आज दरगाह ख्वाजा शमशुद्दीन व मस्जिद में अंजुमन गुलामान चिश्तिया साबरिया वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर इंतज़ाम हज़ारों लोगों ने नमाज अदा की ईद उल फितर की और रोड पे भी करीब गोयल अस्पताल तक भीड़ थी। प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने हमारा बड़ा सहयोग किया और बड़ी भारी तादाद में नमाज हुई और मैं पानीपत पुलिस प्रशासन का भी शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं अपनी तरफ से तमाम शहरवासियों को और पानीपत वासियों को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। ईद का जो ये त्यौहार है, ये सभी मिलकर हिंदू मुस्लिम बहुत अच्छे तरीके से पानीपत में मनाते हैं। बड़े हर्षोल्लास के साथ यहाँ जो एकता देखने को मिलती है वो शायद कहीं नहीं मिलती, कि पूरा जो हिंदुस्तान में ईद मनाई जाती है और पानीपत में एक जो ईद मनाई जाती है वो बहुत अच्छी होती है। यहाँ रोड आप देखो, एक साइड का रोड भी ब्लॉक हो जाता है और इसी वजह से होता है कि यहाँ की एकता बहुत अच्छी है। पुलिस प्रशासन भी यहाँ बहुत अच्छा सहयोग करता है और मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। ईद की सबको दिली मुबारकबाद देता हूँ। ईद का त्यौहार हिंदू और मुसलमान दोनों कौमों में भाईचारे को बढ़ावा देता है और दोनों कौमें इसको मिलजुल के मनाती है। हर साल की तरह इस साल भी ईद पर मस्जिद के अंदर बड़ी धूमधाम से मनाई गई।
इनेलो पार्टी के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला आज कार्यकर्ताओं से मिलने पानीपत पहुंचे। कार्यकर्ता भी ओम प्रकाश चौटाला से मिलकर काफी उत्साहित नजर आए। चौटाला ने कार्यकर्ताओं से आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर काफी चर्चा की। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। काफी लंबे समय के बाद आपके बीच में आके आपसे बात करने का अवसर मिला। मैं आपके बीच में देरी से पहुंचा, इस बात के लिए क्षमा चाहूंगा। मुझे गिनती के 14 दिन मिले। मेरी पुरानी आदत है, मैं एक गांव में जाता हूं, एक व्यक्ति से मिलता हूं। इन विकट परिस्थितियों से आपको निराश और हताश होने की आवश्यकता नहीं। इन हालात में से हम कई मरतबा गुजरे। संघर्षशील और जुझारू नेतृत्व जो है, उसे ऐसी परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ता है। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने सारी उम्र संघर्ष किया, प्रदेश का बड़ा भारी नुकसान हुआ। अभी पंडित जी ने अपने गीत में भी एक नए सिरे से पार्टी में शामिल करने का प्रयास करा, पार्टी में शामिल होना चाहते क्योंकि उन्हें ये एहसास कराने में आप सफल हो चुके हो। मुझे काफी लंबे समय के बाद आपके बीच में आके मेरी गैर हाजिरी में भी आपने संगठन को बहुत ज्यादा मजबूत बनाया है। और जैसा कि आपको पता ही है, विधानसभा के चुनाव अक्टूबर महीने में संभावित है। 150 लोगों को हौसला प्रदान करना होगा। विधानसभा के प्रत्याशी मनोनीत करेंगे और किसी की जिम्मेवारी नहीं, ये आपकी जिम्मेवारी है। जो साथी आप चुनकर के देंगे, हम उनको सम्मान देंगे। गौ रक्षा दल सफीदो पानीपत टीम ने गोमांस से भरी एक पिकअप गाड़ी को पकड़ा और 2 तस्करों को पकड़कर सनोली पुलिस के हवाले किया। गो तस्करी के मामले रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। गोरक्षा दल सफीदो पानीपत ने नाकेबंदी की और जैसे ही गोमांस से भरी पिकअप गाड़ी आती दिखी तो उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तस्करों ने गाड़ी को गोरक्षकों के ऊपर चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन गोरक्षा दल के सदस्यों ने कुछ दूरी पर ही उन्हें काबू कर लिया। पिकअप गाड़ी गोमांस से भरी हुई थी, जिसका मामला दर्ज करवा सनोली पुलिस के हवाले कर दिया गया। मौके पर सफीदो टीम से गोभक्त के सभी सदस्य मौजूद रहे। ये हमें सूचना मिली थी कल रात्रि को कि जुम्ना कोटराने की तरफ से पानीपत की तरफ गोमांस से भरी गाड़ियां आएंगी। इसकी सूचना मिलने पर हमने पानीपत के स्काउट फोर्स के साथ मिलकर जुम्ना पर नाकेबंदी की और रात्रि लगभग 1 बजे कराने की तरफ से गोमांस से भरी गाड़ी आती दिखाई दी। पिकअप बोलेरो लोग ने इशारा किया, रुकने बाद उन्होंने रोक भी नहीं तो उनका पीछा कर उसको हमने पकड़ा। पकड़ने के बाद उसमें देखा कि गाड़ी को भारी मात्रा में और 2 तस्करों को मौके पर पकड़ लिया है। पकड़ने के बाद उनको सनोली पुलिस थाना में गाड़ी समेत इन दोनों को करवा दिया है। ये लगभग हम रात्रि 9 साढ़े 9 बजे से ही वहाँ पर गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। तो लगभग 1 बजे आई है और 1 बजे हमने उसको पकड़ लिया। वैसे पानीपत के लिए सनोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नया सा है आसमां का रंग, नया सा है जीने का ढंग, नई सी है हर एक दिशा, कदमों पे है अब जहां। Yes, fight. Yes, fight. It's the right choice for you. Yeah, E.T. fight. Yes, fight. It's the right choice for you.
स्पॉन्सर बाय बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर। ASMRO ऑल मॉडल अवेलेबल। Oppo, Vivo, Samsung, Apple मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543। GT रोड नियर फेडरल बैंक पानीपत। 0% फाइनेंस भी उपलब्ध। आँखों में सपने सजे हैं, उम्मीदें बनने लगी है। कदम बढ़ाकर मंजिल की ओर हम सब बढ़ने लगे हैं। GGI नई डगर सारी सोच नहीं है, तलाश अपनी खत्म यही है। और माँ है जितने भी सारे पूरे होने यही है। GGI गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जहाँ है हर मुश्किल का सॉल्यूशन। हाँ just take your destination। पूरे होंगे सारे सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, जो अपने, जो अपने, जो अपने। Intellectual study with joy and fun together. Geeta Group of Institutions, Panipat. India today and world tomorrow. पूरे होंगे सारे सपने। चोरों के हौसले लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। सिटी थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक की शॉप से लाखों के सामान पर चोर हाथ साफ कर फरार हो गए। सिटी थाने से करीब 100 मीटर दूर हीट स्ट्रीट होटल के पास स्थित नेस्ट गणपति इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में 2 महीने में दूसरी बार चोरी हो गई। बदमाशों ने छत की 9 इंची दीवार तोड़ी, फिर दूसरी दीवार में छेद करके अंदर घुसे और करीब 6 लाख रुपए की कीमत के 20 मोबाइल फोन व सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग करने वाला DVR साथ चुरा कर ले गए। सुबह करीब 5 बजे दुकान के मालिक ने मोबाइल पर चेक किया तो सीसीटीवी कैमरे बंद थे। शोरूम पहुंचे तो बदमाश ने उन्हें देख कुछ सामान छोड़कर भाग गए। वहीं इससे पहले हुई चोरी के बदमाश अब तक पकड़े नहीं गए हैं। फिलहाल अब सिटी थाना पुलिस ने दूसरा केस दर्ज कर लिया है। GT रोड स्थित गौशाला मार्केट में आज दोपहर अचानक ट्रांसफार्मर में आग लगी। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। GT रोड स्थित गौशाला मार्केट के मेन गेट पर ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास के दुकानदार भयभीत हो गए। आग लगने से ट्रांसफार्मर से तेल का रिसाव होना शुरू हो गया। आग को बढ़ता देख दुकानदारों ने दमकल विभाग को सूचित किया, जिसके बाद दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर फॉर्म टेंडर का प्रयोग करते हुए आग पर काबू पाया और कोई भी बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहाँ से जब जा रहा था आग बहुत भयंकर लग चुकी थी। वक्त क्या है तो आग बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये गौशाला के अंदर और सारी बाहर की जितनी दुकानें हैं सबको पकड़ लेगी। इन्हें मीनवाइल मैंने और यहाँ जितने भी आसपास के दुकानदार थे सबने अपने अपने लिंक से एम्बुलेंस को फोन करा, फायर ब्रिगेड को, और एम्बुलेंस वालों को भी फोन करा कि कोई हादसा हो जाए तो एम्बुलेंस भी आ जाए, बचाव कार्य हो जाए। लेकिन ये तो शुक्र है परमात्मा परमेश्वर का, भगवान ने सही टाइम पे एम्बुलेंस आ गई और इन लोगों की हिम्मत है, इन्होंने आग को काबू कर लिया। गौशाला के अंदर जैसे हम काम कर रहे थे, किसी ने आगे कहा ट्रांसफार्मर में आग लगी। मैंने फौरन आगे पहले तो जेई को फोन किया, रोहित शर्मा को, उन्होंने पीछे से लाइट काटी, फिर फायर ब्रिगेड को फोन किया। तो लगभग मेरा ख्याल 5-7 मिनट के बाद ही गाड़ी आ गई, उसके बाद ही आग बुझ जाती है। हमारे पास फोन आया कि आग लगी है गौशाला के आगे ट्रांसफार्मर में, तो हमें तुरंत फोन आते ही तुरंत गाड़ी निकाल दी। और आग की ऐसी स्थिति थी कि जैसे भाई साहब बोल रहे थे कि भाई गौशाला में बढ़ जाएगी, मैंने उसमें मौके की नजाकत देखते हुए एक फोम की ड्रम डाला जिसमें तेल की आग उसने काम किया और तुरंत आग बुझ गई। अंतर्राष्ट्रीय मासूम उत्पीड़ित बाल दिवस के मौके पर सेक्टर 12 में स्थित भाजपा महिला मोर्चा के कार्यालय में सेमिनार का आयोजन किया गया। सेक्टर 12 स्थित भाजपा महिला मोर्चा के कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मासूम उत्पीड़न बाल दिवस को लेकर सेमिनार का आयोजन हुआ। इसमें रोटरी क्लब, लॉरेंस क्लब के सदस्यों सहित विभिन्न स्कूल की अध्यापिकाओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान नुक्कड़ नाटक भी हुआ। मोर्चा की जिला अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कहा कि बच्चे समाज की अधखिली कलियां होते हैं, उनके बचपन पर चोट लगती है तो भविष्य पर भी दर्दनाक प्रभाव पड़ता है। हम चाहे तो भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक यातनाओं को रोक सकते हैं। उन्होंने कहा कि बाल श्रम और भिक्षावृत्ति पर सख्ती से अंकुश लगाना चाहिए।
आज इंटरनेशनल चिल्ड्रन फॉर इनोसेंट डेज है। इनोसेंस लाइक विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। देयर कैन बी फिजिकल ट्रॉमा टू द चिल्ड्रन, इमोशनल ट्रॉमा हो सकता है, उनको मेंटल ट्रॉमा हो सकता है। तो आज के दिन, आज क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बच्चों का दिवस है, इसमें हम बच्चों को फिजिकल, मेंटल और इमोशनल ट्रॉमा से कैसे हम उनको बचा सकते हैं, उसके लिए मैंने पानीपत के जो मेन स्कूल हैं उन सब के प्रिंसिपल्स को बुलाया है। कुछ जैसे यहाँ की रोटरी, इनर व्हील क्लब्स हैं, लायंस क्लब हैं और जो कुछ NGOs हैं उनके जो हेड्स हैं उनको बुलाया है। और आज हमने यहाँ पर यही एक टॉपिक रखा है कि हम बच्चों में किसी भी तरीके का उत्पीड़न जो है उसको हम कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि आज अगर देखा जाए तो माँ बाप के बाद जो बच्चों के सबसे बड़े उद्धारक कह सकते हैं या जो बच्चों को संवार सकते हैं वो हमारे अध्यापक ही हैं। तो बेटियों को आज जो सुरक्षा की ज़रूरत है या इस सारे उत्पीड़न की जो ज़रूरत है, बचने की जो ज़रूरत है, उसके लिए हम सबको इकट्ठे मिलके साथ आना होगा और अपनी सोच सुधारनी होगी। और बेटियों के साथ साथ अपने बेटों को आज हमें संस्कारित बनाने की ज़रूरत है। अप टू द एज ऑफ 18 पेरेंट्स को और स्कूल के टीचर्स को और आसपास समाज को बच्चों को इस तरह से ग्रो कराना चाहिए कि वो एक स्टेबल ह्यूमन बीइंग और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन। ऐसा नहीं। आज के लिए दनादन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार। स्पॉन्सर बाय LK होंडा, गोहाना रोड, पानीपत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत केवल 101 रुपए डाउन पेमेंट पर आधार कार्ड व बिजली बिल लाएं और कोई भी गाड़ी ले जाएं। LK होंडा, गोहाना रोड, पानीपत, असंध रोड, पानीपत व GT रोड, समालका। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट, पानीपत। स्पॉन्सर बाय RP वेल्टर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, घरोंडा। फोन नंबर 7418000000। एसोसिएट पार्टनर ऑफ जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल, दिल्ली। हर प्रकार के पुरुष व स्त्री रोगों का इलाज उपलब्ध है। 20 साल की एम्स रिटायर तजुर्बेकार डॉक्टरों की टीम द्वारा आंखों, दांत, सर्जरी, डिलीवरी, फिजियोथेरेपी व मोतियों का सफल इलाज। कंप्लीट बॉडी चेकअप ओनली ऑन 900 रुपीज।